गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सुमनास लिटिल गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुबह सुबह अभी मैं गार्डन में आई हूँ और सबसे पहले मैं दिखाऊंगी दोस्तों ये कूल वाटर का फ्लावर जो मेरा नया पौधा है, डच वैरायटी का, और छोटा सा फूल ये मेरे गार्डन में अभी खिल रहा है। कलर देखिए बहुत सुंदर है दोस्तों। बस आईडी वेरीफाई करने के लिए मैं फ्लावर अभी छोटे पौधे का ले रही हूँ, नहीं तो मैं पूरा डिसबडिंग कर देती हूँ छोटे पौधे का जितना भी अभी बर्ड आ रहा है। और कुछ दिन मैं नहीं थी तो इस बीच ये फ्लावर मेरा खिल गया है। अभी बहुत सुंदर इसका कलर है। कलर तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन अभी पौधा छोटा है तो फ्लावर भी छोटा ही आएगा। चलिए इस फ्लावर को दिखा के अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अभी पिछले 3 दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और इस बीच बहुत ज़्यादा धूप आया दोस्तों। 41, 42 के ऊपर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 45 के आसपास हमारे यहाँ पे आ गया है। और यह बहुत दिन के टाइम, डे के टाइम लू चल रहा है, धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी दोस्तों कि जब टेम्परेचर आपका ऐसा हो जाए, वेदर ऐसा हो जाए, लू चले और 41, 42 डिग्री के अप हो जाए, तो इस समय पौधे का क्या करें दोस्तों। इतनी हाई टेम्परेचर में अगर आप कहीं 1-2 दिन के लिए बाहर गए और पानी का थोड़ा सा कमी हो जाए, तो इस समय पौधे का जो स्ट्रेस हो जाता है, तो ये स्ट्रेस फ्री आप कैसे करें, तुरंत पौधे में क्या फीडिंग दे, क्या करें और पौधे को नॉर्मल करें। तो चलिए इस बारे में बात करेंगे। और नॉर्मल एक फीडिंग मैं बताऊंगी जो अभी 45 डिग्री टेम्परेचर के टाइम आप लोग देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले भी मेरा अप्रैल केयर का 2 वीडियो मैंने डाला है जब टेम्परेचर 40 के नीचे था, 37, 38 था। उस समय मैंने बताया था कि किस तरह से आप लोग केयर करेंगे। अभी टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे इधर, तो जैसे 45 नॉर्मल जाता है दोस्तों, 45 के नीचे टेम्परेचर रहेगा ही नहीं। कभी एक आध दिन, कभी अगर थोड़ा सा वेदर ठीक हुआ तो आंधी तूफान हो सकता है, अदरवाइज मुझे मान के चलना पड़ेगा कि मेरा ऐसा ही वेदर रहेगा। इस वेदर में मैं पौधे को किस तरह से मेंटेन रखूंगी, ये बहुत ही टफ टाइम होता है दोस्तों। अब मैं 3 दिन के लिए नहीं गई थी, मेरा पौधा यही था। मेरा भरोसा है, मेरा सिर्फ जो वाटर जो पंप है उसके ऊपर अगर मेरे साथ है तो मुझे पानी डालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं जब चली भी जाऊंगी तो किसी और को, जैसे मेरी जो मेड रहती है घर पे, सर्वेंट रहती है, उसी को मैं जिम्मेदारी दे के गई थी, क्योंकि इस बार कोई भी नहीं था, बहुत इमरजेंसी था जाना, बच्चे का एग्जाम था। तो ऐसे इमरजेंसी सबका हो सकता है दोस्तों कभी कभी इस वेदर में। मेरा देखिए, मैं जो मेंटेन करती हूँ दोस्तों वो है ये जो बोरी मैंने बताया था दोस्तों, इसके आगे मैं कुछ करती नहीं। ऊपर में मल्चिंग भी नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग मल्चिंग करिएगा इसी बोरी से करिएगा दोस्तों, क्योंकि पानी अगर ना मिले तो फिर अगर मॉइस्चर लेवल सिंडर का या मीडिया का कम हो जाए तो पौधे का नुकसान हो सकता है दोस्तों। बात करते करते देखिए कोयल कितनी मधुर आवाज आ रही है। सुबह का अभी जस्ट 6 बजा है। मैं जो करके गई थी, अभी देखिए तो मैं छोटे पौधे को बाहर निकाली हूँ, लेकिन मैं पता है जो करके गई थी वो है, यहाँ पे मेरा एक बड़ा लाइन है, ये बीचों बीच पड़ता है मेरे यहाँ का गार्डन का। तो मैं ये जो बड़े पौधे हैं सिर्फ यही करके गई थी। देखिए अभी भी ये एकदम अंदर पौधे को, गमले को अंदर ऐसे करके मैं चली गई थी, क्योंकि छोटे गमले का मुझे बहुत ज्यादा टेंशन था। ऐसे
ऐसे करके देखिए 2 पौधा है, 2 पौधे के बीचों बीच में अंदर बस रख के चली गई थी। और ये बोरी था, बोरी अभी भी देखिए सुबह का टाइम है, बोरी गीला है मेरा। मतलब ये बोरी ना इधर का मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करता है। अभी मैं क्या करूंगी दोस्तों, अभी ये वेदर है ना, मैं यहाँ का भी स्टैंड हटा दूंगी, यहाँ भी स्टैंड हटा दूंगी, नीचे बोरी बिछा दूंगी, क्योंकि इतना टेम्परेचर 1-1.5 महीने रहेगा। तो इस वजह से मैं नीचे का जो मॉइस्चर लेवल है मेरे फ्लोर का, उसका मेंटेन रखूंगी। उससे क्या होगा, एक ठंडक मिलेगी पौधे को, एक ठंडक मिलेगी, और उस वजह से पौधे का जो रूट है दोस्तों, रूट जलेगा नहीं। समय इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस समय ड्रेंचिंग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ड्रेंचिंग का भी मैं आपको बताऊंगी। तो ड्रेंचिंग आप लोग कैसे करेंगे? ड्रेंचिंग आप वैसे करेंगे जब पानी आप देते देते देखिएगा कि नीचे पॉट के नीचे से निकल रहा है पानी, तो उसी समय तक आपको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा। क्या होता है, कभी कभी हम लोग ऊपर दे देते हैं और हमको लगता है कि चलो पौधे को पानी मिल गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, नीचे का जो रूट होता है उसमें पानी पहुंचता नहीं है, और उस नीचे जो रूट जो पहुंचता नहीं है पानी, उस जगह से ना दोस्तों मतलब रूट सूखने लगता है, और उसका इफेक्ट आपको ऊपर दिखेगा। ऊपर का देखिएगा जो स्टेम है धीरे धीरे डाइवैक होना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर का स्टेम यहाँ से डाइवैक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम पौधे को आएगा। तो इस वजह से दोस्तों ड्रेंचिंग भी आप जब करिएगा, सुबह तो आपको एक बार जब आप फीडिंग देते हैं उस समय पानी बहुत अच्छे से आप दे दीजिएगा कि थोड़ा एकदम गीला हो जाए। उसके बाद दोपहर के टाइम आप जब ड्रेंचिंग करिएगा तब अच्छे से उस चीज को ध्यान रख के करिएगा कि पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, रूट सारे रूट को पानी मिले। और शाम के टाइम अभी एक बार शाम के टाइम अभी भी जब आप आइस वाटर से आप लोग शावरिंग देते हैं, आप लोग पत्ते के ऊपर और नीचे, ये चीज मैं हमेशा मेंशन करती हूँ दोस्तों मेरे वीडियो में कि शाम के टाइम जब भी आप आइस वाटर से स्प्रे करेंगे पत्ते के ऊपर और नीचे दोनों जगह पे आपको स्प्रे करना पड़ेगा। ठीक है, पत्ते के ऊपर और नीचे आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये आप करेंगे, उसके साथ आपको ड्रेंचिंग भी करना पड़ेगा इवनिंग टाइम में। ठीक है, ये अगर इवनिंग टाइम में आपको ड्रेंचिंग आपको अच्छे से होगा तो बहुत टाइम तक दोस्तों पौधे को वो पानी रहेगा उस पॉट में और रूट में, और इस वजह से पौधा बहुत अच्छे से आप देखिएगा उस समय डेवलप होता है। ये पानी आपको बहुत टाइम तक रहेगा। सुबह भी देखिएगा पौधे का सेंटर का मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहता है। फीडिंग की तो दोस्तों फीडिंग तो जरूरी है दोस्तों, फीडिंग नहीं होगा तो ये जो ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों, ये ग्रोथ कैसे होगा? देखिए अच्छे से, ये देखिए ग्रोथ देखिए दोस्तों, सब में बेसल वगैरह निकल रहा है, और यहाँ से देखिए बेसल मेरा निकल रहा है, सब पौधे में बेसल निकल रहा है। यहाँ ये जो मेरा जुमेलिया है दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से पता है 3 बेसल निकल रहा है एक साथ, और वहाँ पीछे से एक बड़ा सा ये वाला बेसल आपको दिख रहा है, ये है, ये पीछे से एक मोटा सा बेसल। तो ये जुमेलिया तो मेरा बहुत फेमस है दोस्तों, इसका फोटोज और रील्स मैंने बहुत बार डाला है, और इसका रिपोर्टिंग का अभी मेरा 1 महीना भी नहीं हुआ है। ये जस्ट अभी 20-22 दिन ही इसका रिपोर्टिंग मैंने किया है, और इसका इतना अच्छा सा ग्रोथ हुआ है। मैं नहीं रही फिर भी मेरे पौधा पता है थोड़ा सा भी डाउन नहीं हुआ। कुछ देखिए पानी का तो प्रॉब्लम हुआ है जब मैं नहीं थी, कुछ पानी जैसे मेरी तरह तो ये लोग पानी बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से क्या है, जो थोड़ा सा तो मुझे लगा कि पानी की कमी है, लेकिन पौधा मेरा ठीक रहा, पौधा मेरा सही रहा। इसका कारण ये है दोस्तों पौधे का हेल्थ। पौधा मेरा अंदर से स्ट्रांग है, अंदर से हेल्दी है। ये अगर आप अपने पौधे को रेडी करेंगे, अपने पौधे को तैयार करेंगे, तो ये जो स्ट्रेस रहता है दोस्तों, ये जो हीट का जो स्ट्रेस पौधे को मिलेगा, इससे पौधा ओवरकम कर लेगा। अगर इस समय आप 1-2 दिन नहीं भी रहेंगे तो पौधा जो पौधे के अंदर की जो शक्ति है, अंदर की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, ये पौधा इस चीज को ओवरकम कर लेता है।
कल जब मैं आई बाहर से तब मैंने अभी देखी 3 दिन मेरा पौधे का कोई फीडिंग नहीं था। उसके बाद तुरंत मैंने उसका कोई फीडिंग नहीं दिया, सिर्फ MgSO4 सुबह के टाइम मैंने उसमें अच्छे से मिला के MgSO4 पानी में डाल के मैंने सिर्फ पत्ते को शावरिंग और थोड़ा सा जड़ में भी मैंने दे दिया। 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के मैंने अच्छे से MgSO4 से शावरिंग और थोड़ा सा पानी जड़ में भी दे दिया अच्छे से। MgSO4 देने से क्या होगा, अभी जो पौधा मेरा थोड़ा सा मुरझा तो नहीं गया था दोस्तों। मैं ये मेरी किसी पे दोष नहीं दूंगी, उसने बहुत अच्छे से पानी दिया है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जैसे मेरे रात का जो मैं आइस वाटर का पानी ये सब मेरा कम हुआ तो मुझे लगा कि शायद पौधा थोड़ा सा डाउन हो गया होगा, तो मैंने तुरंत MgSO4 का सुबह सुबह मैंने अच्छे से शावरिंग और ड्रेंचिंग मैंने कर दिया। तो इससे पौधे को थोड़ा सा फ्रेशनेस आ गया है। और कल मैंने दिन भर बहुत अच्छे से पानी दिया है, रात का भी आइस वाटर दिया है, तो पौधा अभी बहुत अच्छे से नॉर्मल हो गया है जो पहले था। अभी मैं 1-2 दिन मैं सिर्फ बायो जो भी ऑर्गेनिक फीडिंग है वो दूंगी। आज मैं इसका ताकत का फीडिंग दूंगी। तो ये भी एक बायो फर्टिलाइजर है जो मैं बहुत बार अपने वीडियो में दिखाती हूँ। ताकत 1 ml करके दे दूंगी। ताकत रूट को गर्माहट नहीं देता है, ये बायो है दोस्तों। तो इस वजह से ठंडा ठंडा जो भी इनका अभी खाना पीना रहेगा वही होगा और कुछ नहीं। बस कल मैंने MgSO4 दिया, आज मैं ताकत दूंगी और नेक्स्ट डे मतलब और टुमारो मैं इसको थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड और उसके साथ NPK 13-40-13 का फीडिंग दूंगी। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके मैं पौधे को थोड़ा सा नॉर्मल करूंगी। तो ये रहता है दोस्तों, ये सब प्रोसेस आप लोग थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जब कभी ऐसा सिचुएशन आप लोगों के साथ भी आ जाए, 2-3 दिन आप लोग बाहर रहेंगे तो तुरंत आके आप पौधे का क्या कर सकते हैं, क्या खाना देंगे। तो इस तरह से अगर आप धीरे धीरे इस तरह से फीडिंग शेड्यूल आप लोग करेंगे तो मेरे ख्याल से पौधे का जो भी स्ट्रेस था, स्ट्रेस वाला पौधे के बोलियो, तो वो धीरे धीरे ओवरकम कर लेगा। तुरंत आके अगर मैंने अभी इसमें मिक्स फर्टिलाइजर दे दिया और कुछ दे दिया तो पौधे को ऑलरेडी पौधा स्ट्रेस में था, दूसरे उसके ऊपर से वो ज्यादा ओवर हो जाएगा। तो ये चीज मैं अभी करूंगी। ऐसे तो पौधे को टचवुड मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जैसे माँ हूँ बोलते हैं ना, तो वो लगता है कि नहीं भाई मेरा पौधा शायद प्रॉब्लम में है, ऐसा है, तो चलिए उसका इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अभी नॉर्मल फीडिंग की मैं बात करूंगी। नॉर्मल फीडिंग में दोस्तों मेरा वही रहेगा मिक्स फर्टिलाइजर, ठीक है। अभी टेम्परेचर जब 45 हमारे इधर चलेगा तो वो उसको मैं 3 दिन से 2 दिन में ला दूंगी और मेरा 1 ग्राम का उसका फीडिंग रहेगा। 1 ग्राम करके मैं सारे पौधे में मिक्स फर्टिलाइजर दूंगी, अर्ली मॉर्निंग दूंगी और आज ताकत दूंगी करके मैं 6:30 बजे उसका दे दूंगी, लेकिन मिक्स फर्टिलाइजर जिस दिन दूंगी मैं 6 बजे दूंगी, ठीक है। और 13-40-13 भी ये मेरा हफ्ते में 2 दिन रहेगा, वो भी 1 ग्राम ही रहेगा दोस्तों। और उसके साथ MgSO4 का रहेगा। MgSO4 जो लिप्स का जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, क्लोरोसिस वगैरह, ये सब चीज को आपको कम करेगा। और जैसे बायो में जो बायोवीटा है, ताकत है और जो मेरा ग्राउंडनट खली है वो भी मेरा रहेगा। pH का रहेगा दोस्तों। pH का तो आपको पता ही है, मैं हफ्ते में 1 दिन कंट्रोल करती हूँ। और है के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगी। ये चीज मैं अपनी YouTube में शेयर करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे ये चीज बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। मुझे 1 महीने पहले दोस्तों मुझे मेरे एक जो सब्सक्राइबर फ्रेंड है मुझे मैसेज किया था कि दीदी मैंने देखा है कि ग्राउंडनट खली जो है उससे pH मेंटेन का वीडियो आया है, क्या ये ठीक है? आपने जो खली का यूज किया है उसमें तो आपने ये मेंशन नहीं किया है। तो दोस्तों मैंने उसी समय बोल दिया था कि नहीं, ये होता नहीं है, ये गलत है। चाहे तो मैं अपनी YouTube में जो पहले वाला YouTube है उसमें शेयर कर सकती थी, लेकिन मैंने ये सब किया नहीं। दूसरों का YouTube को लेके छेड़खानी करना मुझे ये सब पसंद नहीं है दोस्तों। जो ग्राउंडनट खली की जो डालने का जो
कारण है दोस्तों वो मैं बताती हूँ। क्योंकि जब आप ये डालते हैं, माइक्रोराजा डालते हैं करके रूट ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको खली डालने की जरूरत पड़ती है। खली का एप्लीकेशन से उसका जो रूट होता है, जो न्यू रूट निकलता है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो इस कारण जितने भी रोजारियन ग्रुप को मैं फॉलो करती हूँ दोस्तों, मैं जो भी सीखी हूँ मैं इससे पहले भी बताई हूँ। मैं कोई रोजारियन नहीं हूँ, ना मैं कोई एक्सपर्ट रोज ग्रोअर हूँ। मैं रोजारियन ग्रुप को फॉलो करती हूँ। बंगाल में इतने बड़े बड़े रोजारियन ग्रुप है दोस्तों, जहाँ से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ सीख मिलती है, जो मतलब ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन होती है, अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो मैं ये सब ग्रुप स्टडी करती हूँ दोस्तों। बड़े बड़े रोजारियंस उस ग्रुप में रहते हैं और जितने भी यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर है दोस्तों, उस ग्रुप में रहते हैं। तो इस ग्रुप के थ्रू आप लोग बहुत सारी चीजों को, पीएच से लेके सब कुछ, जितने भी फूड होता है, सब कुछ नॉलेज रहता है। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड उस ग्रुप में हैं। जो भी हम लोग कोई भी फूड चार्ट रेडी करते हैं दोस्तों, तो स्टडी करके करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेरा मन गढ़ा मैंने आविष्कार कर लिया है, मैंने इन्वेंट कर लिया है और मैं अपने यूट्यूब को व्यूज बढ़ाने के लिए बोलूंगी कि मैंने पहली बार किया है और आप लोग देखिए इसका कॉपी हो रहा है, इसका ये हो रहा है। तो ये बहुत गलत चीज है दोस्तों। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। और मैं इस चीज का, मैं एप्लीकेशन ये जो ग्राउंड नट का, मैं उसी पर्पस में की थी। मेरा इससे पहले भी दोस्तों जब मैं माइक्रोराजा यूज की थी, मैंने सरसों खली का एप्लीकेशन किया था, उसके बाद तुरंत बाद, और अभी गर्मी के टाइम में ये वाला खली, सरसों खली यूज नहीं होता है, तो ये इसका मूंगफली का खली। और ये मूंगफली का खली दोस्तों आज नया नहीं आ रहा है, मेरे पहली बार मेरे घर पे नहीं आ रहा है दोस्तों। ये बहुत सालों से मैं यूज करती हूँ। आप देखिएगा, मेरा ये छोटा सा गार्डन नहीं है दोस्तों, मेरा बहुत बड़ा गार्डन है। यहाँ पे मेरा सब्जी उगता है और सामने मेरा लॉन गार्डन है। जमीन पे जो भी मैं करती हूँ दोस्तों, सब कुछ ऑर्गेनिक वे से करती हूँ, ताकि जमीन का जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। जितना भी मैं केमिकल डालूंगी उसमें खराब हो जाता है सॉइल का जो फर्टिलिटी ये है, वैल्यू है। तो मैं हमेशा, और मेरा जो डहलिया रहता है, आप तो देखिए दोस्तों, 2 साल से मैं डहलिया का वीडियो डाल रही हूँ। डहलिया खली के बिना होता ही नहीं है। सरसों खली, नीम खली और ग्राउंडनट खली, तीनों का मिक्सचर करके ही मैं उसमें डालती हूँ। मेरे लास्ट ईयर का जो डहलिया का वीडियो है, जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं बार बार बता रही हूँ दोस्तों, उसमें मैंने मेंशन किया है, मैंने ये सब खली का मैं यूज करती हूँ। ये सब खली दोस्तों मेरे घर में बोरी भर भर के आता है दोस्तों। ये छोटा मोटा मेरा गार्डन नहीं है, मैं इस सब चीजों का बहुत पहले से, और ये बहुत कॉमन सा खाद है दोस्तों, बहुत कॉमन सी चीज है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार इसका यूज कर रहा है। तो वही है दोस्तों, इसका पर्पस वही है कि आप जब रूट ट्रीटमेंट करेंगे माइक्रोराजा डाल के, तो खली का एप्लीकेशन करिएगा। और ये ठंडा खाद होता है, ये गर्मी में का होता है। इसका मैंने एक बार भी जिक्र नहीं किया था कि इसका पीएच, इससे मीडिया का पीएच कंट्रोल होता है। ये गलत था। मैं चाहे तो इसमें और भी बता सकती थी मैं अपनी वीडियो में कि ये गलत चीज है दोस्तों, यूट्यूब से आप देखे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने छोड़ दिया। मैं एक तो दूसरों का वीडियो देखती नहीं हूँ, और जितने भी मुझे इन्फॉर्मेशन सब मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड से ही मिलता है। अभी पिछले 2-3 दिन पहले जब मैं बाहर थी, मुझे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड का मैसेज आया है कि दीदी ऐसा क्या होता है, सच में बताइए। तो मैंने दोबारा कंफर्मेशन की नहीं रोजारियन ग्रुप में। हाँ दोस्तों, मैंने रोजारियन ग्रुप में ये चीज पूछा कि आप लोग बताइए, आप लोग सजेशन दीजिए, क्या ऐसा यूट्यूब में दिखा रहा है, क्या ऐसा ग्राउंड नट खली से पीएच कंट्रोल होता है? तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया, बोला ऐसा कभी नहीं होता, आप ऐसा यूट्यूब को फॉलो मत कीजिए। बस सब लोग व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब चीजें डालते हैं। तो मुझे वहां से कंफर्मेशन मिल गया है दोस्तों। अब मैं अपनी चैनल के थ्रू ये बता सकती हूँ कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। एक तो गलत चैनल में मैं डालूंगी भी नहीं गलत इन्फॉर्मेशन, और दूसरा जो भी चीज है दोस्तों, आप लोग इसको जांच कर लीजिएगा। मैं बोल रही हूँ दोस्तों, बंगाल एसोसिएशन, जो रोज एसोसिएशन है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े रोजारियन रहते हैं। बहुत इजीली आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये सब जानकारी रखिए दोस्तों। और एक चीज दोस्तों, पीएच का अगर आपको गड़बड़ होगा, आपकी
इसमें मीडिया में, तो आपका पौधा ही आपको बोल देगा, ठीक है ना। उसमें बेसल निकलेगा, जो नए पत्ते निकलेगा, नया ग्रोथ होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज आप खुद ही देख लीजिएगा। और जो पीएच मीटर है दोस्तों, ये पीएच मीटर कोई कुछ भी ठीक ठाक वैल्यू नहीं देता है। सिर्फ जो लिटमस पेपर है दोस्तों, उसी से पीएच बहुत अच्छे से दिखता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो नए नए पत्ते निकलते हैं ना दोस्तों, ये पीएच अगर कम होता है दोस्तों, ये सब नहीं होता। बेसल कैसे निकलेगा, फ्लावर कैसे आएगा। और मैंने हमेशा दोस्तों, जो करंट अपडेट रहता है मेरे गार्डन का, जो भी फूल होता है दोस्तों, मैं पहले पोस्ट कर देती हूँ अपने चैनल पे। जो भी नया पौधे का जो पहला फूल आया है, डिसबडिंग के समय मैंने दिखाया था कि कैसा फ्लावर आ रहा है। तो पौधे का ऐसा ग्रोथ होता ही नहीं है, देखिए। तो ये सब चीज है दोस्तों, इस बारे में स्टडी कीजिए, कोई मजाक नहीं है गुलाब करना दोस्तों। गुलाब के लिए स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। और हमारे घर में पता है, मैं और मेरे हस्बैंड चाहे प्लांट्स के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं, उनका ऐसा वर्क शेड्यूल है, तो लेकिन वो ना स्टडी करते हैं, उस चीज को नॉलेज रखते हैं। वो मेरे साथ बैठते हैं, एक फीडिंग शेड्यूल हम लोग रेडी करते हैं, तो वो मुझे समझाते हैं कि ये सब फीडिंग क्यों हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब ना घर में चर्चा होता है दोस्तों। ये एक लर्निंग है दोस्तों, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये लर्निंग है। ये जो मैं अभी कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ दोस्तों। अभी भी बहुत कुछ जानकारी मुझे चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीजों का। तो जिसका नहीं है उसका नहीं है, और जिसका है मैं वो सब चीज को शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, पीएच के लिए आप लोग प्लेन विनेगर ही यूज कीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड में काफी प्रॉब्लम होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड इजीली मिलता भी नहीं दोस्तों। तो मेरे भी जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो खत्म हो गया है, जो मैं गोल्ड शॉप से मांग के ली थी, और अभी फैमिली भी मना कर रहे। तो मैं प्लेन विनेगर 1 लीटर पानी में 3 ml उसको मिला के मैं उसको पीएच मीटर होता है, वो मैंने जाना है रोजारियन ग्रुप से कि वो ठीक ठाक उसका वैल्यू नहीं देता। पौधा ही आपका देखिए, मेरा पौधा बोल रहा है। ये देखिए नए नए जो रेड पत्ते निकल रहे हैं। इस सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी कंफ्यूज थे इस चीज़ को, और बार बार डिमांड की थे दीदी इस बारे में बोलिए। तो इस वजह से मैंने डिटेल बताया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। और कमेंट आप लोग कीजिए, आपके कमेंट की वजह से मैं बहुत कुछ चीज़ों को जान सकती हूँ, जान पाती हूँ। सब्सक्राइबर ने मुझे ये भी बताया है कि दीदी आप जो थंबनेल यूज़ करते हैं वो भी कॉपी होता है। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, जितने भी मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं सबका मैं इज़्ज़त करती हूँ, सबका रेस्पेक्ट करती हूँ, सब रोज़ करते हैं दोस्तों। सबको अपने पौधे से प्यार है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सब, और सबके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार और रेस्पेक्ट है। मैंने इतना तो सीखा है दूसरों को, आप जितना प्यार और रेस्पेक्ट देंगे आपको भी प्यार और रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं एंड करूंगी, तो वीडियो यही एंड करती हूँ। आज के लिए वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलूंगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।